सब्सक्राइब करिए नॉलेज बर्स्ट चैनल को अपने स्किल्स और नॉलेज दोनों को इम्प्रूव करने के लिए। बेल आइकन दबाइए और पाइए लेटेस्ट वीडियोस आपकी स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे प्लास्टिक मनी के बारे में, मतलब कि कार्ड। और हम ये भी समझेंगे डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड ये एक ही होते हैं या दोनों अलग अलग होते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कार्ड के ऊपर जो रुपए, मास्टर या वीज़ा लिखा होता है वो क्या है। तो आइए समझते हैं। दोस्तों, हम अपनी मेहनत की कमाई बैंकों में इसलिए रखते हैं कि हमें ये विश्वास है कि बैंक में रखा हुआ हमारा पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित है और हम जब चाहें इन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक भी हमारे इस विश्वास को कायम रखता है और हमारे पैसों को अपने साथ सुरक्षित रखता है। बैंक में पैसा रखने के लिए हम बैंक के साथ सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट जैसी सुविधाएं लेते हैं। बैंक हमें इनमें कई सारी सुविधाएं देता है, जैसे एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड। ये कार्ड बैंक में रखे हुए हमारे पैसों को इस्तेमाल करने के काम आता है। इस कार्ड के मदद से हम किसी भी एटीएम में जाके कैश विड्रॉल कर सकते हैं, किसी भी मर्चेंट को पीओएस मशीन के द्वारा कार्ड स्वाइप करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन मर्चेंट को हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ये कार्ड हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। लेकिन कंफ्यूजन यहाँ आता है कि एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या फ़र्क है। क्या ये दोनों कार्ड अलग अलग हैं या एक ही हैं? तो मैं आपके इस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ। दोस्तों, ये कार्ड अलग अलग होते हैं, मतलब एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड ये दोनों अलग अलग कार्ड हैं। पहले बैंक कस्टमर्स को सिर्फ एटीएम कार्ड प्रोवाइड करता था, जिसके द्वारा बैंक का कस्टमर उस बैंक के एटीएम में जाकर अपना कैश विड्रॉ कर सकता था और इसके अलावा इस कार्ड का कोई और दूसरा इस्तेमाल नहीं था। लेकिन अब बैंक्स अपने कस्टमर्स को एक ब्लेंडेड कार्ड प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम कहते हैं एटीएम कम डेबिट कार्ड। मतलब इस कार्ड का इस्तेमाल आप एटीएम मशीन में कैश विड्रॉल करने के लिए कर सकते हैं, या फिर मर्चेंट को पीओएस मशीन में कार्ड स्वाइप करके पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन किसी वेबसाइट में कुछ सामान आप खरीदते हैं, यानी ऑनलाइन मर्चेंट को ऑनलाइन पेमेंट आप इस कार्ड के द्वारा कर सकते हैं। अब तो बैंक कार्ड में वाईफाई का फीचर भी देने लगा है। मतलब अगर आपको किसी मर्चेंट को पीओएस मशीन के द्वारा कार्ड स्वाइप करके पेमेंट करना है, तो आपको कार्ड स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उस कार्ड को टैप कर देंगे और आपका पेमेंट हो जाएगा। लेकिन ये फीचर लिमिटेड होता है, मतलब आप इससे सिर्फ लिमिटेड पेमेंट ही कर सकते हैं, 2000 या 2500 या मैक्सिमम 5000 तक। इसके ऊपर आप इस टैपिंग फीचर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस लिमिट को रखा गया है सिर्फ सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एटीएम कम डेबिट कार्ड हमें बैंक में अपने सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट के साथ मिलता है। इसका मतलब बैंक में हमारा जो भी पैसा उस अकाउंट में रखा है, हम सिर्फ उतने ही पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्ड के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए बैंक हमें कार्ड के साथ कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स भी देता है, जैसे कार्ड में लिखा हुआ 16 अंकों का कोड या कार्ड नंबर, कार्ड के पीछे उसकी वैलिडिटी डेट, प्लस सीवीवी नंबर, प्लस कार्ड का पिन यानी एटीएम पिन। और जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हमें कार्ड के इस्तेमाल के लिए ओटीपी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब कार्ड के सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, जिसके थ्रू हम कार्ड का इस्तेमाल किसी को पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं, या एटीएम मशीन में कैश विड्रॉल के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, एटीएम कम डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना बहुत ही सुरक्षित है। इसमें कहीं से भी असुरक्षा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी कार्ड की जानकारी है वो आपके पास रहती है। ये एक पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है जो आपको अपने तक रखनी होती है। ये सुरक्षित तब तक है जब तक ये आपके पास है। अगर आपने इन इंफॉर्मेशंस को, इन जानकारी को अगर आपने किसी और के साथ साझा किया तो ये असुरक्षित हो जाती है। तो दोस्तों, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जनरली जो थोड़ा सा जिनकी एज ज़्यादा होती है, 40 प्लस या 45 प्लस,
वो लोग काफ़ी डरते हैं कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कार्ड का इस्तेमाल बहुत ही असुरक्षित है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, हम उन्हें समझा सकते हैं कि कार्ड एक बहुत ही सुरक्षित फीचर होता है। कार्ड की इंफॉर्मेशन बस हमें किसी और के साथ शेयर नहीं करनी होती है। जो भी सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं उसका इस्तेमाल अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे अगर आपको एटीएम में जाके कोई ट्रांजैक्शंस करना है, कैश विड्रॉल करने हैं, एटीएम में इस्तेमाल करना है कार्ड को, तो आपको सिर्फ एटीएम पिन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर आपको पीओएस मशीन में कार्ड टैप करके पेमेंट करना है या कार्ड स्वाइप करके पेमेंट करना है, तो भी आपको सिर्फ एटीएम पिन की ज़रूरत होती है जो वहाँ पर आप इनपुट में डालते हैं। प्लस अगर आपको कोई ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है तब आपको कार्ड की ज़्यादातर जानकारी आपकी साझा करनी होती है। जैसे कार्ड में लिखा हुआ आपका 16 अंकों का कार्ड नंबर, इसके साथ सीवीवी कोड, इसके साथ वैलिडिटी डेट, और आखिर में आपके पास ओटीपी आता है। वो ओटीपी आपको उस वेबसाइट में साझा करना होता है और आपकी पेमेंट हो जाती है। तो अब समझते हैं कि कार्ड के ऊपर जो रुपे कार्ड या वीज़ा या मास्टर ये जो लिखा होता है ये क्या होता है। तो दोस्तों ये और कुछ नहीं, ये एक कार्ड नेटवर्क प्रोवाइड करने वाली कंपनीज होती हैं जो आपको पैन इंडिया और इंटरनेशनली कार्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। मतलब बैंक आपको सिर्फ एक कार्ड इशू करता है, उस कार्ड का इस्तेमाल आप जहां जहां भी करते हैं वो पूरा नेटवर्क ये कंपनीज आपको प्रोवाइड करती हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा, काफ़ी पहले, अगर मैं आज से 10 साल पहले की बात करूं, तो कई जगह एटीएम मशीन के सामने लिखा होता था कि यहाँ पर सिर्फ वीज़ा कार्ड एक्सेप्ट होते हैं, वी एक्सेप्ट ओनली मास्टर कार्ड्स। तो अब ऐसा नहीं है। वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड ये दोनों कंपनीज जो हैं, वीज़ा और मास्टर, ये अपनी नेटवर्क सर्विसेज लगभग सभी बैंकों को पैन इंडिया और ग्लोबली प्रोवाइड करती है। रुपे कार्ड के साथ थोड़ी सी दिक्कत है। अभी भी रुपे कार्ड का इस्तेमाल पैन इंडिया होता है, लेकिन अगर आपको इंटरनेशनली, आपको ग्लोबली इस कार्ड का इस्तेमाल करना है, यानी इंटरनेशनल सर्विसेज चाहिए, तो आपको स्पेशली ये सर्विसेज एक्टिवेट करानी होती हैं। या रुपे कार्ड का एक कार्ड आता है प्लैटिनम कार्ड, उस प्लैटिनम कार्ड को, एक प्रीमियम कार्ड होता है, इस कार्ड को आपको इश्यू कराना होता है और आप ये सर्विसेज इंटरनेशनली यूज करते हो। कार्ड के इस्तेमाल के लिए आप जो भी सर्विसेज यूज करते हो, कार्ड को जिस तरीके से आप ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं, या आप पीओएस मशीन में स्वाइप करने के लिए, टैप करने के लिए यूज कर रहे हैं, या आप एटीएम मशीन के लिए किसी भी तरीके से यूज कर रहे हैं, कार्ड को यूज करने का आपको सालाना एक चार्ज देना होता है। वो चार्ज 200 रुपए से लेकर 1000 रुपए, 1500 और 2000 रुपए तक का हो सकता है। जितना प्रीमियम कार्ड होगा उतने ज़्यादा उसकी सालाना फीस होगी। कुछ बैंक्स अपने प्रीमियम कस्टमर्स को कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट भी, एक मीडियम लेवल का कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे रेगुलर अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट, उसमें जो कार्ड मिलते हैं उनमें हमें सालाना चार्जेस देने होते हैं। तो दोस्तों कार्ड के साथ और भी ऐसी सर्विसेज होती हैं जो हमें बैंक उन कार्ड के साथ देता है। हमें जनरल सर्विसेज तो पता होती हैं, जैसे हम कार्ड के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड को स्वाइप करा सकते हैं, एटीएम मशीन में कैश विड्रॉल कर सकते हैं। ये सर्विसेज तो हमें पता होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि कार्ड में बैंक हमें किसी भी डेबिट कार्ड के साथ इंश्योरेंस भी देता है? जी हाँ दोस्तों, डेबिट कार्ड के साथ बैंक हमें इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है। इसे हम कहते हैं पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हमें बाय एयर या बाय लैंड ट्रैवल करने पे मिलता है। अगर हम एयर ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें वो इंश्योरेंस मिलता है। और अगर हम ट्रेन से या बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो भी हमें वो इंश्योरेंस मिलता है। दोनों तरीके के इंश्योरेंस में, यानी एयर पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस या इनलैंड पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, दोनों की लिमिट अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक कार्ड है जिसमें आपका एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की जो लिमिट है वो 1 लाख है, तो
इनलैंड आपकी जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होगा, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, उसकी लिमिट 50,000 हो सकती है। तो इस इंश्योरेंस सर्विस का इस्तेमाल कैसे होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल, एक है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने एक फ्लाइट की टिकट बुक की और उस टिकट को बुक करने के लिए उन्होंने अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया। फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं। अगर उस फ्लाइट का कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है और वहां पर मिस्टर ए की डेथ हो जाती है, तो उनके परिवार वाले उस इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हैं बैंक के द्वारा। सिमिलरली, अगर मिस्टर ए ट्रेवल कर रहे हैं ट्रेन से या बस से और उन्होंने उस ट्रेन या बस की टिकट अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट करके बुक की है और अगर मिस्टर ए की वहां डेथ हो जाती है, तो मिस्टर ए के जो परिवार वाले हैं वो रेलवे से या जो भी बस सर्विस है उससे उस इंश्योरेंस को। दोस्तों, डेबिट कार्ड के साथ एक और बहुत ही अच्छी सर्विस हमें मिलती है, वो होती है परचेज प्रोटेक्शन। परचेज प्रोटेक्शन के थ्रू, मतलब अगर आप अपने डेबिट कार्ड से कोई सामान खरीदते हैं और एक्सीडेंटली उस सामान को कोई क्षति पहुंचती है, यानी वो डैमेज होता है या वो चोरी होता है, तो आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इसके साथ साथ बैंक आपको लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी प्रोटेक्शन भी देती है। मतलब अगर आपका कार्ड किसी भी वजह से चोरी हो जाता है और उसका गलत इस्तेमाल हो जाता है, तो उस गलत इस्तेमाल से आपको जो भी फाइनेंशियल लॉस होता है उसका रिफंड भी आप बैंक से क्लेम कर सकते हैं। इसके साथ साथ कार्ड को इस्तेमाल करने के लिए, स्पेशली मैं डेबिट कार्ड की बात कर रहा हूं, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए बैंक आपको लिमिटेशंस भी देता है। जैसे बैंक्स कहते हैं कि आप अगर हमारे एटीएम को इस्तेमाल करते हैं तो आप इतने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस एक महीने में कर सकते हैं, या फिर आप किसी और बैंक के एटीएम में जाके इस कार्ड को इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर आप इतने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस एक महीने में कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक महीने में इतने पैसे अपने एटीएम कम डेबिट कार्ड से विड्रॉल कर सकते हैं किसी भी एटीएम से। तो अमाउंट की भी लिमिटेशंस होती हैं और यूसेज यानी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के भी लिमिटेशंस होती हैं। तो इस तरह की लिमिटेशंस आपको कार्ड में मिलती हैं। कार्ड्स की जो विड्रॉल लिमिट होती है या नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की जो लिमिट होती है, ये बढ़ती भी है जैसे जैसे कार्ड का टाइप बढ़ता जाएगा। यानी अगर आप ऑर्डिनरी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी जो लिमिट्स होती हैं वो कम होगी, लेकिन अगर आप प्रीमियम कार्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी लिमिट्स ज़्यादा होंगी। बहुत सारी बैंक्स डेबिट कार्ड के इस्तेमाल के लिए आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी देती हैं। मतलब अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हो, वो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो या स्वाइप करके कार्ड को पीओएस मशीन में स्वाइप करके आप वो पेमेंट कर रहे हो, किसी भी तरीके से सिर्फ कैश विड्रॉल को छोड़ के आप उस कार्ड के थ्रू अगर कोई भी पेमेंट कर रहे हैं तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। इन्हें हम रिवॉर्ड पॉइंट्स भी कहते हैं। इन पॉइंट्स को कलेक्ट करके आप इसको क्लेम कर सकते हो, जिसके थ्रू आपका जो भी आप कोई ऑनलाइन सामान परचेज करते हो उसमें आपको डिस्काउंट मिलता है। इसके साथ साथ बैंक कार्ड्स में आपको कैशबैक ऑफर्स भी देती है। कई सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहां पर यह साफ साफ लिखा होता है कि अगर आप इस बैंक के डेबिट कार्ड को इस्तेमाल करते हैं तो आपको इतना कैशबैक मिलेगा। तो इस तरह के ऑफर्स भी बैंक देती है। इसके साथ साथ बैंक्स के, जैसे हम अगर मैं स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करूं, तो कई सारे जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो अपने कार्ड के साथ उनका जो कार्ड सर्विसेज होती हैं उनके साथ कई सारे मर्चेंट्स के टाई अप होते हैं। जैसे आप कोई होटल में जा रहे हैं तो वहाँ पर उनका पर्टिकुलर डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप मेक माई ट्रिप से कोई टिकट बुक कर रहे हैं तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको अलग अलग डिस्काउंट्स या कैशबैक ऑफर्स भी मिलते हैं। डेबिट कार्ड में ये ऑफर्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन हाँ ये ऑफर्स मिलते हैं। तो दोस्तों, ये वो सर्विसेज होती हैं जो एक बैंक अपने डेबिट कार्ड में किसी भी कस्टमर को प्रोवाइड करता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप उस कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।